भाई आज मुझे एक बात तो कमिट करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कि भाई साहब मुझे टाटा मोटर रिलायंस से इतना प्यार है, बाज़ार गिरता है इनको ख़रीद लेता हूँ। सबसे ज़्यादा शेयर्स इन्हीं के हैं, सबसे ज़्यादा टाटा मोटर के, उसके बाद अब रिलायंस के भी बढ़ते जा रहे हैं, फ्यूचर्स भी इनके सबसे ज़्यादा हैं, भुट्टे भी इनकी सबसे ज़्यादा बेची हुई है लगभग। इनमें सबसे ज़्यादा तो टाटा मोटर्स, फिर नंबर 2 पे रिलायंस, और दोनों ऐसे अड्डी के बैठे हुए हैं, हिलते ही नहीं है। मैं कहता हूँ चलना नाना, चलना नाना, चल मेरे भाई, ना ना ना, टाटा मोटर से कहता हूँ चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ, ना ना ना। फिर रिलायंस से कहता हूँ हाथ जोड़ता हूँ तेरे पाँव पड़ता हूँ, ना 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 ना, चल मेरे भाई, बस कहता ही रह जाता हूँ। और दोनों के दोनों जो है चलने को राजी नहीं है। अब लेकिन मुझे भी देखो दोस्ती निभा रहा हूँ, इनको कह रहा हूँ मुझे इश्क है तुम्ही से मेरी जान जिंदगानी, मेरे पास तेरे शेयर हैं ढेर सारे ओ जानी। तो भैया इनके शेयर्स, फ्यूचर्स, पुट्टे, कॉले सबसे ज़्यादा टाटा मोटर की है, उसके बाद रिलायंस की, और दोनों को रोज़ कहता हूँ चल मेरे भाई, पर चलते ही नहीं है भाई। तो अब देखते हैं यार, तो बाज़ार ने आज फिर करवट ली और ये दोनों शेयर अच्छे खासे आज गिर गए। भाई बाज़ार में आज कैंडल बड़ी खतरनाक बनी है, जिसकी चर्चा मैंने वीडियो में करी है। अब आप मुझे बताइए आपको क्या लग रहा है, बाज़ार अब इस महीने 24 काटेगा या 23? इस वक्त बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि बिल्कुल 23,500 के लपेटे में बाज़ार बंद हुआ है, यानी 500 पॉइंट ऊपर बाहर ही बाहर है, 500 पॉइंट नीचे दुख लगेगा, नुकसान लगेगा। अब आपको क्या लग रहा है, ये जो जून की एक्सपायरी है ये कहाँ होगी, या ये 23,500 पे ही बोलो जय माता की कर बैठ जाएगी? फटाफट कमेंट लिखिए, क्योंकि डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? आज बाज़ार ने नया लाइफ टाइम हाई बनाया, पर चिंता की बात यह है कि बाज़ार ने आज मल्टीपल डेज़ की लोएस्ट क्लोजिंग दी है। तो ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो, बाज़ार लगातार रोज़ नए हाईज़ लगा रहा है या नए हाई पे क्लोज़ कर रहा है, पर आज बाज़ार ने नया हाई तो लगाया, पर आज बहुत दिनों के ना बॉटम पे क्लोज़ हुआ है बाज़ार। मैं आपको बताता हूँ। पहले तो ये देखो, आप आज का डेटा देखो, पहले ये पढ़ो। आज बाज़ार ने नया हाई 23,667 का लगाया। ये बाज़ार का लाइफ टाइम हाई था। ये इसने शुरुआती दौर में यहाँ लगा दिया था। उसके बाद बाज़ार गिरता रहा। एक बार रिकवरी की कोशिश करी, फिर काफ़ी गिर गया, यानी 2 बार उसने बॉटम बनाया 23,398 का। गनीमत यह है कि फिर उसने काफ़ी लपका ऊपर, फिर थोड़ा गिरा, फिर लपका, अल्टीमेटली 23,501। अच्छी बात यह है कि 23,500 के ऊपर क्लोजिंग दी है। 23,501 पर बाज़ार बंद हुआ, लगभग 65 पॉइंट गिरकर 0.28% की गिरावट के साथ बंद हुआ। आज निफ्टी के 19 शेयर बढ़े हुए थे, 31 शेयर घटे हुए थे, यानी एडवांस डिक्लाइन रेशियो ख़राब था। बाज़ार ने काफ़ी कोशिश करी लपकने की, कर नहीं पाया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि मैं आपको दिखाता हूँ। कैंडल देखिएगा, ये कैंडल बनी। तो अगर आप इस कैंडल को आप गौर से देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ। आज बाज़ार यहाँ क्लोज हुआ है, तो देखो पिछली क्लोजिंग यहाँ थी, उससे पिछली क्लोजिंग यहाँ थी, उससे पिछली क्लोजिंग यहाँ थी, उससे पिछली क्लोजिंग यहाँ थी। तो यानी 1, 2, 3, 4 और आज का दिन जोड़ लो 5, यानी इंक्लूडिंग टुडे, आज फ्राइडे हो गया ना, तो इस वीक की कह लो, मंडे टू फ्राइडे की जो इस वीक की है, लोएस्ट क्लोजिंग बाजार ने आज दी है, जो अपने आप में एक चिंता का विषय है।
तो ये जो मूड माहौल बाज़ार का आज रहा, ये कोई ना काबिले तारीफ़ नहीं था। एक मिनट देखता हूँ जरा मैं। तो काबिले तारीफ़ बाज़ार का ये मूड माहौल नहीं था, और बाकी सब पैटर्न पे बाज़ार ठीक है। ये इसकी 200 दिन की मूविंग एवरेज है, ये 100 डेज़ की, 50 डेज़ की, मिडल बॉलिंजर बैंड 20 डेज़ की मूविंग एवरेज होता है। इस पर बाज़ार काफ़ी अच्छा मेंटेन्ड है। एक ही चिंता का विषय है, बड़ी वाली लाल कैंडल मारूबोजू बनी है। मारूबोजू में क्या होता है, ऊपर की और नीचे की विक नहीं होती है, इसमें एक नहीं है, और लाल कैंडल है तो इसको हम बोलते हैं बेयरिश मारूबोजू कैंडल। ये जब तेज़ी में उत्पन्न होती है तो ये थोड़ा सा मंदी का सूचक होती है, यानी मंदी का इंडिकेटर होती है कि बाज़ार गिर सकता है, इस तरह की चिंता पैदा करती है। तो अगर आज आप देखोगे ना तो कैंडल अपने आप में ख़राब है, बाकी सब ठीक है। एमएसडी चार्ट पे भी बुलिश क्रॉसओवर लगातार कमज़ोर हो रहा है। आरएसआई भी आज 60 के नीचे आ गया, हालांकि जब तक 40 से ऊपर है बढ़िया है, 60 के आसपास है ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आज कमज़ोरी के चिन्ह तो नज़र आए हैं एमएसडी चार्ट पर। आरएसआई पे मूवमेंट अच्छा नहीं है, वैसे आरएसआई ठीक है, एवरेजेस पे सही है, बोलिंजर बैंड पे सही है, कैंडल अपने आप में थोड़ी सी डरावनी है। अगर आप एक बात और नोट करिए, यहाँ पे देखिए इसको डिफरेंस को, लगभग आज आप देखेंगे 270 पॉइंट का बड़ा मूवमेंट बाजार में देखने को मिला। 270 पॉइंट के लपेटे में बाजार आज अप एंड डाउन करता रहा। तो 270 पॉइंट 1.25% के आसपास होता है जो बाजार की आज रेंज थी, तो इसके चलते ये सब बाजार में रहा। अब अगर मैं मार्केट मूड की बात करूं तो वो तो इम्प्रूवमेंट ही दिखा रहा है। अब मुझे पता नहीं यार ये टिकर टेप वाले कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये तो इम्प्रूवमेंट ही दिखा रहा है मार्केट मूड। अभी ग्रीड बनी हुई है, अब ग्रीड चूँकि बनी हुई है तो थोड़ा सा फियर तो आता ही है मन के अंदर, मतलब जो मेरे मन में फियर आता है, वैसे तो बाजार में ग्रीड का माहौल है। अच्छा, यूएस डॉलर इंडेक्स आज फिर मजबूत हुआ है, यानी डॉलर और करेंसी के मुकाबले मजबूत है, जो अच्छी बात नहीं है। क्रूड ऑयल हल्का सा कम हुआ है लेकिन ऊपर के लेवल पे है, अच्छा नहीं है। रुपया हल्का सा कम हुआ है लेकिन ऊपर के लेवल पे अच्छा नहीं है। 10 ईयर ट्रेजरी हल्की सी डाउन आई है, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव सही है, मतलब ऑलमोस्ट ठीक ही चल रहा है, ये काफ़ी दिनों के लो पे आ गया। एफआईज ने आज कमाल किया, हर सेगमेंट में बेचा। देखो कैश सेगमेंट में बिकवाली करी 1800 करोड़ के आसपास की, इंडेक्स फ्यूचर ना के बराबर 50 करोड़ के बेचे, 1700 करोड़ के आसपास के स्टॉक फ्यूचर बेच दिए, कुल मिला के 3526 करोड़ की बड़ी बिकवाली करी। डीआईज ने बाजार को संभालने की कोशिश करी, अच्छी 1237 करोड़ की खरीदारी करी, पर ओवरऑल आज मिलाकर 552 करोड़ की बिकवाली। अब इसका कारण ये भी हो सकता है कि इतने बड़े बड़े वो आ रहे हैं आजकल, अगर आप देखोगे ब्लॉक डील्स आ रही हैं, प्रोमोटर्स माल बेच रहे हैं, कोर इन्वेस्टर्स माल बेच रहे हैं, जिसके चलते बाजार में बड़ी लिक्विडिटी हो रही है। जब वो इंडसइंड टावर का आया था ना, कल था या परसों था, कल था इंडस टावर, कब था, मिक्स हो जाते हैं डील्स, तो उस दिन सबसे बड़ी बिकवाली हुई थी, नहीं कल नहीं था, परसों था, तब ये हुई थी ना 13,207 करोड़, ये परसों 19 जून को। तो कितनी बड़ी खरीदारी हुई थी, यानी बाजार में बहुत मॉल एब्जॉर्ब हुआ है। तो कहीं ना कहीं देखो हर एक की लिमिटेशन होती है, तो कहीं ना कहीं सबकी लिक्विडिटी जो है थोड़ी टाइट हो गई होगी। तो अब और थोड़ा समय निकलेगा, अब नया महीना भी शुरू होने वाला है, महीना हटेगा, नया महीना आएगा, नई सिप इंस्टॉलमेंट्स आएंगी, फिर बाजार गर्म हो जाएगा। अभी लगता है ब्लॉक डील्स का सफ़र थोड़ा थमे तो अच्छा रहेगा। अब इंडेक्स में आप देखेंगे लॉन्ग थोड़ी हायर साइड पे आती जा रही, 57 के लपेटे में। स्टॉक फ्यूचर की थोड़ी रीजनेबल की तरफ जा रही है। सारे इंडाइसेस गिरे हुए थे, एक मिड कैप 50 था जो हल्का सा पॉजिटिव में बंद हुआ, और अगर सबसे बड़ी गिरावट अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको निफ्टी नेक्स्ट 50 में नजर आएगी, बाकी सब हल्के हल्के गिरे हुए थे, 0.5% से कम ही गिरे हुए थे। इंडिया विक्स भी हल्का सा कमजोर ही हो गया है। अब अगर आप देखेंगे भागने वाले शेयर, आज ग्रैन्यूल्स इंडिया सबसे आगे था, पीवीआर इनॉक्स
आइनॉक्स, हेवल्स इंडिया, वोडाफोन, इनको पर लगे हुए थे। कुल 1028 शेयर बढ़े हुए थे, 1265 गिरे हुए थे। यानी हालांकि एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1 से कम है, पर काफ़ी कम नहीं है, थोड़ा बैलेंस्ड ही माना जाएगा। गिरने वालों में सबसे आगे द चंबल फर्टिलाइजर्स, GNFC, कोरोमंडल इंटरनेशनल, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, इनकी बत्ती लगी हुई थी। मेरा ना फर्टिलाइजर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं है, आज मैंने उसका भी श्री गणेश कर दिया है। अच्छा, अब निफ्टी 50 के तो हमने चार्ट को डिस्कस कर लिया। भागा कौन? भारती एयरटेल, काफ़ी सारा है। LTI में एंट्री ठीक ठाक है। हिंडाल्को ना के बराबर, इन्फोसिस काफ़ी है, इंडियानी पोर्ट ना के बराबर, JSW ना के बराबर, डॉक्टर रेड्डीज लैब भी थोड़ा सही है, अल्ट्राटेक सीमेंट ना के बराबर, अदानी एंटरप्राइज अब नई पोजीशनें बना रहा हूँ, BPCL थोड़ा सा, टाटा मोटर खूब है। एक ये टाटा मोटर ऐसा शेयर है जो बिल्कुल कहते ना किसी ने इसको मार पीट के बिठा दिया। इसका प्राइस अर्निंग रेशियो देखेंगे 10 के आसपास है। इसके कॉम्पिटिटर अशोक लेलैंड को देख लो, M&M को देख लो, 20-20, 22-22 का है। सबसे अंडर प्राइस शेयर मुझे ये लगता है, और मैं इसके साथ इमोशनली अटैच्ड हूँ। मेरा पोर्टफोलियो का एक सबसे बड़ा हिस्सा इसी के अंदर निवेशित है। मैडम भी हंस रही है। मेरा जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो उसमें 10% से ज़्यादा इसमें पैसा लगा हुआ है, 15 के आसपास हो सकता है। फ्यूचर्स सबसे ज़्यादा इसके प्लस हैं, पुट्टे सबसे ज़्यादा इसकी बेची हुई है। मैं इसके साथ इमोशनली अटैच्ड हूँ, पर चलता ही नहीं है, क्या करें। अब कई बार इसको देख के फिर मन में एक गाना याद आता है, दोस्त दोस्त ना रहा, टाटा मोटर न चल सका। तो भैया लगता है कि इसमें यार इतना दोस्ती हम निभा रहे हैं और ये अभी दोस्ती निभा ही नहीं रहा है, आज भी काफ़ी गिर गया है यार ये। अब एक टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में भी पोजीशनें काफ़ी हो गई हैं, लार्सन में भी हैं, HUL में भी हैं, तो BPCL में कम है, अदानी में थोड़ी सी बनानी शुरू की है, अल्ट्राटेक में तो कम ही, अदानी में न्यूट्रल सी हैं, थोड़ी बननी तो शुरू हो गई है। मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपनी जो इन्वेस्टमेंट है और जो FNO है वो वेल डाइवर्सिफाइड रखूँ, कुछ शेयरों में ब्लॉक ना हूँ, पर फिर भी कुछ शेयरों से असीम प्यार हो जाता है। जैसे मुझे प्यार है, मुझे प्यार है, इकरार है, हाँ मुझे इश्क है टाटा मोटर से, रिलायंस इंडस्ट्रीज से, ये बड़े मेरे ना बड़े दिल के करीब वाले शेयर हैं। जब बाजार में मौका मिलता है मैं इन्हें भर लेता हूँ, पर ये दोनों ऐसे बैठे बैठे मैं लेता जा रहा हूँ, ऐसे बैठे, चलते नहीं, चलना नहीं, चलना नहीं, नहीं चल लेना, नहीं नहीं नहीं। दोनों भाई जो हैं चल के राजी नहीं है। अब क्या करें बताओ, आपको क्या लगता है इन शेयरों के बारे में? कमेंट में लिखिएगा। भाई डिस्क्लेमर दे दूं, मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं तो खुद इस वक्त इनमें लबोलब भरा हुआ हूँ, फंसा हुआ हूँ कह लो, पर अब मैं क्या किसी को कहूँगा। हालांकि मैंने इनमें कमाया बहुत पैसा है, इन्हीं शेयरों में, रिलायंस में खूब कमाया, टाटा मोटर में खूब कमाया, लेकिन अब इतनी सारी होल्डिंग है, चल ही नहीं रहा साला, चलता है उससे ज़्यादा फिर ढीला हो जाता है। अच्छा, अब ऑप्शन चेन एनालिसिस को, इसको तो बात कर ली हमने, इंडिकेटर्स की। तो अब ऑप्शन चेन एनालिसिस, ऑप्शन चेन में अगर आप देखेंगे 24,000 पे अभी भी मतलब कॉल राइटर्स का पूरा विश्वास है 24,000 पे, और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गए, वो कह रहे हैं हम तुझे आगे नहीं जाने देंगे। 23,500 की चौकी भी इन्होंने पकड़ लिया आज। कॉल राइटिंग पुट राइटिंग से ज़्यादा हो गई है, कॉल राइटिंग बढ़ी है, पुट राइटिंग घटी है। तो 23,500 पे कॉल राइटर बैठ गए हैं और आंखें दिखा रहे हैं पुट राइटर को। अब वो पुट राइटर बेचारा फंस गया, पुट राइटर 23,000 पे जाके अपना जमीड़ा लेके बैठ गया, क्या बोले। मैक्सिमम पेन अभी भी 23,000 पे। एक फ़र्क ये हो गया कि पहले सेकंड हाईएस्ट 23,500 पे था, अब वो चला गया है 24,000 पे, तो थोड़ा अपवर्ड बायस ही है ओवरऑल। PCR बड़ा हल्का हो गया, जो लगातार बढ़ता बढ़ता 1.17 हो गया तब हल्का हो गया 0.92। तो मंडे को बाजार हल्के के साथ शुरू होंगे। निफ्टी बैंक भी नहीं संभाल पाए, 4 शेयर चढ़े हुए थे,
8 गिरे हुए थे। आज इसकी रेंज देखो आप, लगभग 710 पॉइंट की रेंज है। 710 पॉइंट की रेंज में इसने फ्लक्चुएशन करी है। पिछला क्लोज था 51,783 पर, आज बड़ी वाली गैप ओपनिंग करी और लास्ट में पीक को 2 बार टच किया 51,934 पर, यानी लाइफ टाइम हाई से जस्ट नज़दीक, शुरू में भी और लास्ट में भी। बीच में गिरा, फिर चढ़ा, फिर गिर गया, फिर चढ़ गया, फिर गिर गया, यानी अल्टीमेटली 51,661 पर मेरा ख्याल बढ़िया क्लोजिंग दी है। 0.4% गिरकर 121 पॉइंट की गिरावट के साथ चला गया। कोटक महिंद्रा, बंधन बैंक, ICICI बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस ये चढ़े हुए थे, बाकी सब औंधे मुंह गिरे हुए थे। PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा और फेडरल, इनमें बड़ी गिरावट देखने को मिली। अब इसकी कैंडल को हम कहेंगे बियरिश एनगल्फिंग कैंडल, बिल्कुल, क्योंकि ये लाल कैंडल है, पिछली हरी है और इस पूरी कैंडल ने पिछली कैंडल को संभाल लिया है। ये बॉडी को बॉडी ने संभाल लिया है और पूरी कैंडल ने पूरी कैंडल को संभाल लिया। बियरिश एनगल्फिंग कैंडल गिरावट का सूचक है, बिल्कुल जाकर टॉप पर बनी है बोलिंजर बैंड को सट के, एक टेंशन दे रही है कि बाजार गिर सकता है। हालांकि MACD चार्ट मजबूत हुआ है, RSI भी 60 के ऊपर है, हल्का सा आज गिरा है, मूविंग एवरेजेस से काफ़ी ऊपर कैंडलें हैं, सब पॉजिटिव है, बस कैंडल अपने आप में डरा रही है। अब इस पे आ जाएं तो इस पे भी देखोगे 51,000 के लेवल पे पुट राइटिंग और बढ़ी है, 54,000 के लेवल पे कॉल राइटिंग बढ़ी है, 51,661 पे बाजार हुआ बंद, 51,500 पे आ जाए तो कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग टक्कर की है। पर देखने वाली बात है, कॉल राइटर्स बढ़े हैं, पुट राइटर्स घटे, यानी कॉल राइटर्स इस चौकी पर कब्जा पाने की कोशिश कर रहे हैं और यही मैक्सिमम पेन है। अब बस अगले मंथ, अगले हफ्ता सबकी एक्सपायरी है फाइनल, तमाशा और कमाल अगले हफ्ते चलेगा। अब ये भी हल्का हो गया इसका PCR। आज जिस तरह की गिरावट थी ना, तो मुझे लग नहीं रहा था आज मैं प्रॉफिट, PCR इसका हल्का हो गया तो अच्छी बात है। आज जिस तरह की गिरावट थी मुझे लग नहीं रहा था प्रॉफिट होगा, और मुझे लगा मैं नहीं कमा पा रहा हूँ, फिर भी मैंने कुछ एक करीब प्रॉफिट की पोजीशनें बुक, प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से और आप लोगों की शुभकामनाओं से अल्टीमेटली 1,70,000 के आसपास का प्रॉफिट कमाया। पर आज ट्रेड बहुत हो गए। मैडम बाद में मुझे ऐसे घूर रही थी, ये क्या किया आपने? नहीं सर, कह रही नहीं। 5 फ्यूचर कॉल स्ट्रेटेजी लगाई, 5 फ्यूचर बाय किए, 4 3 ऑप्शन स्क्वेयर ऑफ किए, 2 फ्यूचर स्क्वेयर ऑफ किए, 1 निफ्टी स्क्वेयर ऑफ किया, 16 एग्रेसिव पुट बेची, 11 सेफ पुट बेची, 6 बार कैश सेगमेंट में खरीदारी करी। अब इससे ज़्यादा क्या होगा? अब मैं गले तक भर गया हूँ, अब मेरा कोटा पूरा हो गया। अब बस पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय माता की करता जा, बस प्रभु को याद करता रहूँगा। 4 दिन काटने हैं, बस ये 4 दिन कट जाएँ सेफ 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 से ओवरऑल प्रॉफिट में, तो मस्त लगेगा मामला। तो अब आप कहेंगे भाई क्या करा? तो बंधन बैंक की मैंने कॉल और फ्यूचर और ये कॉल दोनों स्क्वायर ऑफ करी। बच्चे कहते हैं लॉस नहीं होता, लॉस होता है, पर मैं थोड़ा काउंटर ट्रेड करता हूँ तो ओवरऑल प्रॉफिट में आ जाता है। तो 12,000 का देखिए कॉल में नुकसान हुआ है, पर 52,000 से ऊपर का यहाँ प्रॉफिट हो, तो कुल मिला के यहाँ 40 का नेट प्रॉफिट हुआ। MGL की पुट अभी ताज़ा बेची थी मैंने, आज स्क्वायर ऑफ भी कर ली। 45 की बेची थी, 36 पे स्क्वायर ऑफ कर ली, 9 रुपये के हिसाब से 3600 रुपये बच गए। निफ्टी की मैंने पुट बेच रखी थी, आज 100 बेची हुई थी मैंने, 200 खरीद ली, तो नेट 100 खरीद आ गई है मेरे पास, तो 60,235 का प्रॉफिट हुआ। और 100 पुट्टे मैंने उल्टा देखा जाए 16-20 पे खरीद ली। 100 बेची थी ना, 200 खरीदी, तो 16-20 पे मेरी 200 पुट्टे कर खड़ी दिखाएगा अकाउंट में। मैंने इसलिए खरीदी कि क्या पता बाजार गिर दें 23 के नीचे, तो फिर कमा लेंगे भाई, पुट्टों में कमा लेंगे। चढ़ा देगा तो कोई कॉल वॉल कमवा देगी, अब यही कह सकते हैं। अब देखा जाए 23 की मेरी पुट्टे बिकी हुई हैं, पुट्टे खरीदी हुई हैं, और 24 की कॉल खरीदी हुई है। 25 की भी कॉल खरीदी है तो वेस्ट हो जाएगी, बहुत सारी खरीदी है। 22 की भी कॉल खरीदी है, पुट खरीदी हुई है, वो वेस्ट हो जाएंगी। अब तो 23 और 24 पे निगाह टिकी हुई है, और अगर बाजार इन दोनों के बीच में बंद हो तो दोनों ही वेस्ट हो जाएंगे। तो होता है भाई, होता है। फिर जुबलेंट फूड का मैंने ना एक कॉल स्क्वायर ऑफ किया, एक फ्यूचर स्क्वायर ऑफ किया। मेरे पास 3 फ्यूचर थे, तो ये 3 फ्यूचर का प्रॉफिट है 1/3 कर लीजिए आप, तो 1 फ्यूचर का प्रॉफिट आ जाएगा। देखिए इसकी कॉल में भी बड़ा लॉस हुआ, पर चूंकि फ्यूचर में प्रॉफिट कितना हुआ था सर? वो नेट आ रहा है इसका फ्यूचर का 65,350 65,000 के आसपास है।
यानी इसमें मेरे को करीबन 88,000 का प्रॉफिट है एक फ्यूचर में। इसमें से बड़ा लॉस मुझे माइनस करना पड़ा तो नेट 65,000 का प्रॉफिट आया। तो भैया ये थे सारी आज की कहानी। अब बस मैं यही आपको बार बार इलस्ट्रेट करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ कि भैया शेयर बाज़ार से पंगे लेने के लिए पहले रिस्क एपेटाइट को समझे, बाज़ार में तैयारी करके चलिए, लॉन्ग शॉर्ट करके चलिए अप्रोप्रिएट मैनर में। ये सब मैं आपको वीडियोस और डेमोज दिखा सिखाता हूँ, स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, आयरन कंडोर, मतलब सब तरह की स्ट्रैटेजीज़ बनाकर उसमें मुनाफा कमाने की कोशिश की जाती है। एक शतरंज की चाल की तरह बाजी बिछाई जाती है। तो ये ऑपरेटर अगर हमारा घोड़ा मारे तो हम उसका हाथी मार दें, हमारा हाथी मारे तो उसका ऊँट मार दें, हमारी रानी मारे तो साले का बादशाह ही मार दें। तो लेकिन इन सब के लिए प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु की कृपा और आपकी शुभकामनाएं जरूरी होती हैं। तो अगर आप भी सीखना चाहें, मैं बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता, याद रखिएगा। मेरे से कोई पूछ भी लेता तो कहता हूँ अपने रिस्क एपेटाइट से काम करो। अगर आप सीखना चाहते हैं वीडियोस डेमोज द्वारा तो मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं व्हाट्सएप पे। फ़ोन नंबर है 7011-323-077, 7011-323-077। मेरी टीम को कॉल करिए या यूट्यूब पे मेंबरशिप सेक्शन में जाकर भी बन सकते हैं। इसके अलावा आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना तो इसी नंबर पे कॉल करिए और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन करिए। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।